हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 17 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में तब सुयन सो रही होती है तो उसके पास लुएनन का कॉल आता है और वो उससे बोलती है कि क्या तुमने न्यूज में नहीं देखा कि तुम्हारी और फूबोया की फोटोज वायरल हो रही हैं और हुआयान कंपनी में तुम्हारी और सीचेंग की गॉसिप्स भी हो रही हैं। तो सुयन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। तो लुआन उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सीचेंग और सीटू दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए हुए हैं। मैं कार लेकर आ रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ वरना मीडिया तुम्हारे घर पर भी पहुंच जाएंगे। फिर लुआन कार लेकर आती है और सुयन उसके साथ बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो फूबोया उन दोनों को देख लेता है और वो मीडिया को एड्रेस बताता है। सुयन वहाँ पर गई हुई है। फिर लुआन कार रोकती है तो सुयन बोलती है कि क्या ये जगह सेफ है। तो लुआन बोलती है कि हाँ, ये जगह बिल्कुल सेफ है। वो पिक्चर्स तूने उसके साथ कब क्लिक कराई। तो सुयन बोलती है कि कल तो हम मिले ही नहीं, तो मुझे नहीं पता वो पिक्चर्स किसने और कैसे क्लिक की। इसी साइड हम देखते हैं कंपनी का सीन, जिसमें सभी लोग गॉसिप्स कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि सुयन और सीचेंग का क्या रिलेशन है और अगर सुयन सीचेंग की गर्लफ्रेंड भी है तो उसने सीचेंग के साथ चीट क्यों किया। तो तभी वहाँ पर सीटू आता है और वो सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तो सीटू बोलता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब गॉसिप्स ही करने आते हैं। तो सीचेंग बोलता है कि मुझे गॉसिप्स की चिंता नहीं, मुझे सुयन की चिंता है और वो दोनों मीटिंग में जाते हैं। तभी हम देखते हैं सुयन को, जिसके पास मीडिया आ चुकी थी क्योंकि फूबोया ने उनका एड्रेस बता दिया था। तो मीडिया उससे क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। तो सुयन घबरा जाती है और लुआन भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड देन वहाँ पर फूबोया आता है और सुयन को प्रोटेक्ट करता है। देन हम देखते हैं सीचेंग को, जो कि मीटिंग में होता है। तो वो उसी न्यूज को देख लेता है कि सुयन फूबोया के साथ गई हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन और फूबोया को। तो फूबोया उन पिक्चर्स के बारे में बातें करने ही वाला होता है। तो सुयन उससे बोलती है कि फूबोया तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये किसने किया है। तो फूबोया उससे बोलता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही क्यों सोचती हो, तुमने कभी अपने बारे में सोचा है। तो सुयन बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो फूबोया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सच बता देता है कि ये सब मैंने किया है। तो सुयन ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुमने, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे। तो फूबोया उससे बताता है कि तब तुम ड्रिंक कर रहे थे तो मैंने ही तुम्हारे पास हाई क्वालिटी की वाइन भिजवाई थी और फिर मैंने ही तुम्हारे साथ जानबूझकर ये फोटोज क्लिक कराई। तो सुयन बोलती है कि लेकिन तुमने ये सब क्यों किया। तो वो बोलता है कि ताकि मैं तुम्हें और सीचेंग को अलग कर सकूं। तो सुयन उससे पूछती है कि लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। एंड गाइज, यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। वो बोलता है कि मैं नैनगुन को पसंद करता हूँ, तब से वो मुझे एब्रोड में मिली थी, तब से ही मैं उसे पसंद करता हूँ। सुयन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि नैनगुन और फूबोया एब्रोड में मिले हुए हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फूबोया को दो लड़कों ने पीट दिया था और उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो नैनगुन उसे देख लेती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। तो तब वो एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी तो फूबोया को थोड़ा सा होश था और उसने उसकी शक्ल देख ली थी और तब से ही वो उसे पसंद करता है। देन फूबोया सुयन से बोलता है कि तब से नैनगुन ने ये बताया है कि वो सीचेंग से पसंद करती है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डेली की डेली जहर पी रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं नैनगुन को दुखी नहीं देख सकता। अगर वो सीचेंग को पसंद करती है तो मैं उसे सीचेंग को पाने में हेल्प करूंगा। एंड वो सुयन को बताता है कि तब से मुझे ये पता चला है कि तुम सीचेंग की गर्लफ्रेंड हो, तब से मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे अपना रिलेशन बना सकूं और सीचेंग को तुमसे दूर कर सकूं। एंड सुयन को वो एक्सीडेंट याद आता है जिसमें फूबोया से उसकी कार टकराई थी। तो वो उससे बोलती है कि अच्छा, वो एक्सीडेंट भी तुमने ही प्लान किया था। तो वो बोलता है कि हाँ, वो एक्सीडेंट भी मैंने ही प्लान किया था ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। तो सुयन को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि नैनगुन के लिए तुम्हारा ये पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फूबोया बोलता है कि देखो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें और सीचेंग को अलग करके ही रहूंगा क्योंकि सीचेंग तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तो सुयन को ये सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है कि मैं जिस फूबोया को बचपन से जानती हूँ, तुम वो फूबोया नहीं हो और आज से ना तुम मेरे फ्रेंड हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो फूबोया उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुयन उसकी एक नहीं सुनती। तो फूबोया उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सुयन, तुम ये मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है। तो सुयन ये सुनकर घबरा जाती है और उससे बोलती है कि पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। बट फूबोया उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। एंड देन वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीचेंग और वो उसे मुक्का मार देता है जिससे फूबोया नीचे गिर जाता है। तो सीचेंग उससे बोलता है कि तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरी सुयन से दूर रहना
और सुयन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सुयन उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि शायद मैं वो ड्रिंक नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। तो सीचंग उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो सुयन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। और जैसे ही वो बताने वाली होती है तो सीचंग के पास सीटू का कॉल आ जाता है। तो सीचंग बोलता है कि अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम कार में जाओ, मैं सीटू से बात करके आता हूँ। फिर सीटू उससे बताता है कि फूबोया न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपनी कोई स्टेटमेंट देना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगुन को, जो कि हॉस्पिटल में ही होती है। तो उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए लेटर दिया है। तो तब वो उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें उसकी कुछ फोटोज थी और एक लेटर लिखा हुआ था। तो वो उस लेटर को पढ़कर शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से वहाँ से उठकर भाग जाती है। देन हम देखते हैं सीचंग और सुयन को। तो सीचंग उससे बोलता है कि मुझे न्यूज कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो तुम मेरे साथ रहना, मुझे भी अपनी स्टेटमेंट देनी है और तुम परेशान बिल्कुल मत होना। तो तब वो दोनों जाते हैं तो मीडिया वहाँ पर आ जाती है और उनके रिलेशन के बारे में पूछने लग जाती। तो सीचंग मीडिया से बताता है कि सुयन मेरी फियोंसे है और जो फूबोया के साथ इसका रिलेशन बताया गया है वो बिल्कुल झूठ है, और हाँ, मुझे अपने फियोंसे पर पूरा ट्रस्ट है और इन सब न्यूज की वजह से हमारी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड देन वहाँ पर फूबोया आ जाता है तो पूरी मीडिया का ध्यान फूबोया की तरफ चला जाता है। मीडिया उससे पूछने लग जाती है कि आप कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं फूबोया हूँ, जो कि उन पिक्चर्स में आपने देखा था, और सुयन के साथ मेरा वही रिलेशन है जो आप सभी लोग सोच रहे हैं। फूबोया मीडिया से बिल्कुल झूठ बोल देता है। तभी सीटू सीचंग से कुछ देता है तो सीचंग मीडिया से बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है और मीडिया से उस रात वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है। तब फूबोया ने जबरदस्ती सुयन के साथ अपनी फोटोज क्लिक कराई थी। तो सीचंग फूबोया के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो फूबोया ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और मीडिया से फिर से झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि सीचंग बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरा सुयन के साथ वही रिलेशन है जो आप सभी लोग सोच रहे हैं, आप मेरा विश्वास कीजिए। और वो मीडिया के सामने तेज तेज चिल्लाने लग जाता है ताकि मीडिया उसकी बात का विश्वास कर ले। तभी वहाँ पर नैनगुन भागी भागी आती है और पूरी मीडिया का ध्यान फिर से नैनगुन की तरफ चला जाता है। नैनगुन फूबोया से बोलती है कि फूबोया तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और फूबोया नैनगुन को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि कहीं ये मीडिया को सब कुछ सच सच ना बता दे। फिर जैसा कि फूबोया ने सोचा था, नैनगुन वैसा ही करने की कोशिश करती है और ये भी बताने की कोशिश करती है कि सुयन की किडनैपिंग उसने ही करवाई है। तो फूबोया नैनगुन के पास चला जाता है और बोलता है कि ये सब मैंने किया है, सुयन के साथ फोटोज मैंने क्लिक कराई है, ऑल्सो मैंने इसे किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी। मीन्स फूबोया नैनगुन को बचाने की कोशिश करता है ताकि मीडिया का ध्यान नैनगुन पर बिल्कुल ना जाए, और वो सब कुछ सच सच बता के वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं सीटू को, जो कि वो एनवेलोप मिलता है, शायद वो नैनगुन का छूटा हो। फिर नैनगुन फूबोया के पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे बोलती है कि बोया ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये सब क्यों किया। तभी वहाँ से एक कार नैनगुन को टकराने ही वाली होती है तो फूबोया उसे धकेल देता है और वो कार फूबोया से टकरा जाती है। तो नैनगुन ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फूबोया से बोलती है कि फूबोया तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तो फूबोया को फिर से वही एब्रोड वाली रात याद आती है और वो नैनगुन से बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम सीचेंग को पा सको। एंड फाइनली वो अपनी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस कर देता है और बोलता है कि जब से तुम मुझे एब्रोड में मिली हो तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आई लाइक यू नैनगुन, आई लाइक यू वेरी मच। और नैनगुन उसकी हालत देखकर वहाँ पर रोने लग रही थी। फिर फूबोया उससे बोलता है कि नैनगुन इस जन्म में तो तुम पहले सीचेंग से मिली, मुझसे नहीं, बट प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। ये सभी बातें सुनकर नैनगुन को बहुत बुरा लग रहा था और वो रोने लग रही थी। क्या फूबोया बच पाएगा, ये हमें पता चलेगा आगे चलकर। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।